सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट नंबर 3। विद्यार्थी ध्यान देंगे, ए को पी से विभाजित करना है तो ए और पी का एचसीएफ हमेशा 1 अगर आता है और इसमें पी एक प्राइम नंबर हो और पी से एक कम पावर या पी से एक कम पावर का मल्टीपल हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ 1 आ रहा है और 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका शेषफल 1 कब आएगा? जब 3 से एक कम पावर होगा। तो 3 से एक कम पावर 2 है तो इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा नंबर, 5 और 7 का एचसीएफ 1 आ रहा है, 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका शेषफल 1 कब आएगा? जब 7 से ऊपर का जो पावर होगा 1 कम हो या 6 हो या 6 का मल्टीपल हो। तो 6 का मल्टीपल 12 होता है, तो अगर 12 ऊपर रहता तो इसका रिमाइंडर 1 बच जाता, लेकिन अगर हम 6 से 13 को डिवाइड कर दिए तो शेषफल 1 बच गया, तो 5 पे पावर 1 का मान क्या होगा? 5 होगा। 13 और 11 का एचसीएफ 1 आ रहा है और 11 प्राइम नंबर है, तो शेषफल 1 कब आएगा? जब 11 से ऊपर का पावर 1 कम हो, तो 13 पे पावर 10 का मान 1 आ जाएगा। यहाँ पर 17 है, 11 को 17 से विभाजित करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 और 1 कितना होगा? 7। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, 15 है और 17 है, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है और 17 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 17 से एक कम अगर पावर हो तो इसका शेषफल 1 आएगा, यानी यहाँ पर 16 रहेगा तो शेषफल 1 आएगा, लेकिन 16 से 1 ज़्यादा है, इसका मतलब 15 पे पावर 1 का मान 15, 15 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 14। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ 25 है, यहाँ 31 है, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है और 31 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 31 से एक कम अगर ऊपर पावर होगा तो इसका शेषफल 1 आएगा, यानी यहाँ 30 रहता तो शेषफल 1 आता, 31 है यानी 1 ज़्यादा है, यानी 25 पे पावर 1 का मान 25 होगा और 2 यहाँ पर होगा 27। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 84 है, यहाँ 87 है, 87 से एक कम होता 86 तो इसका शेषफल 1 आता, यानी इसका शेषफल 1 होगा और यहाँ पर 5 है, यानी 4 में से 5 जाएगा -4 होगा। इसका फाइनल आंसर देना है, आपका शेषफल हमेशा पॉजिटिव में देना है यानी प्लस में देना है, तो 87 से 4 आपको घटा के जवाब देना पड़ेगा। तो जैसे ही 87 से 4 घटाएंगे तो जो आपका आंसर होगा 83 होगा, यानी 83 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 103 है और यहाँ पर 38 है, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, 103 अभाज्य संख्या है, 103 से ऊपर अगर पावर 1 कम होगा तो इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा और पावर 1 कम है इसीलिए इसका शेषफल 1 ही होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल होगा, आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये 17 है और ऊपर है 2007 है, 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, दोनों का एचसीएफ 1 आता है, 17 से एक कम यानी ऊपर अगर 16 पावर होता तो इसका शेषफल 1 होता, तो 16 पावर नहीं है तो हम लोग को पता कर लेना है कि 16 के गुणनखंड के अलावा शेषफल कितना बच रहा है। तो जैसे ही इसको हम 16 से विभाजित करते हैं, तो जैसे ही 16 से विभाजित करते हैं तो एक्स्ट्रा बच जाता है 7, यानी 4 पे पावर 7 अभी भी बच जाता है 16 से विभाजित करने के बाद। अब ध्यान देना है, 4 को हम क्या करेंगे कि 17 के नज़दीक आए तो हम 4 के स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा जो 17 के नज़दीक होगा, और 2 को किससे गुना करेंगे कि 7 के नज़दीक आ जाए, तो 2 को 3 के साथ गुना करेंगे कि 2 तिया होगा 6, एक्स्ट्रा 1 बच जाता है तो 4 पे पावर ऊपर हम 1 इसका मान रख देंगे। अब विद्यार्थी ध्यान देंगे, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 16 को अगर 17 से विभाजित करेंगे तो -1 होगा, और -1 का क्यों करेंगे तो -1 होगा, और -1 को 4 से गुना करेंगे तो इसका मान -4 आएगा। अब इसका सही जवाब देना है तो 17 में से -4 को घटा देंगे, तो 17 में से जब -4 को घटाएंगे तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो +13 होगा, और आपका शेषफल हमेशा प्लस में ही बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 5 है, अगर ऊपर 4 होता या 4 के मल्टीपल होता तो शेषफल हमेशा 1 होता, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 ऊपर बच गया, 3 पे पावर 1 का मान, इसका जो शेषफल होगा हमेशा 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ 29 है,
यहाँ पर 28 या 28 के मल्टीपल होगा तो शेषफल 1 होगा। तो 28 इसको विभाजित कर देंगे तो 28 दिया होता 84, शेषफल 1 हो गया, यानी 72 एकम 72। 29 से 72 बड़ा है, शेषफल हमेशा 29 से छोटा होना चाहिए। तो 29 से हमको विभाजित कर देना है, 29 दूनी 58। जब हम 58 से 72 को हमको घटाएंगे तो जो इसका शेषफल आएगा उस शेषफल आएगा 14। ये करेंगे 187 को 83 से अगर हम विभाजित करेंगे, शेषफल ऊपर एक कम होना चाहिए और ये दोनों का HCF हमेशा 1 आना चाहिए, तो इसका जो शेषफल होगा हमेशा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 17 है, दोनों का HCF हमेशा 1 आ रहा है और 17 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो पावर अगर 16 हो या 16 के मल्टीपल होगा तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। तो 16 का मल्टीपल है 256, 16 गुना 16 का मल्टीपल है, इसीलिए इसका जो शेषफल होगा हमेशा 1 होगा। 2 और 5 का HCF 1 आ रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ऊपर अगर पावर 4 होता या 4 के मल्टीपल होता तो शेषफल हमेशा 1 आता। तो हमको पता कर लेना है कि 4 के मल्टीपल के अलावा कितना एक्स्ट्रा और संख्या इसमें है। तो 4 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा शेषफल, यानी 2 पे पावर 2 का मान 4 होगा और 5 से 4 छोटा है और प्लस में, इसीलिए इसका फाइनल आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, दोनों का HCF हमेशा 1 आ रहा है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो 7 से एक कम से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, लेकिन एक कम से विभाजित करने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा कितना ऊपर आ रहा है। तो 6 से विभाजित करेंगे तो 6 × 18, 6 × 18, 6 कम 6, शेषफल 3 बच गया। 3 पे पावर 3 का मतलब होता है 27। अभी भी 7 से 27 बड़ा है, तो 7 तिया हो जाएगा 21, शेषफल हो जाएगा 6, यही 70 है। तो 75 को 7 से हम पहले विभाजित कर लेते हैं तो 7 दहें के 70 बच जाता है, यहाँ पर 5 बच जाता है। पावर को 6 से विभाजित करना है, क्योंकि 7 से एक कम से विभाजित करके देखेंगे और हमको 6 के मल्टीपल के अलावा कितना एक्स्ट्रा है इसके बारे में हमको पता कर लेना है। तो 6 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 रख देंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी 7 से अभी भी 25 बड़ा है, इसीलिए 7 या 21 विभाजित कर देंगे तो 25 में से 21 को जैसे ही घटाएंगे तो आपका जो शेषफल होगा वो 4 होगा। उसी 39 को 7 से विभाजित अगर हम करते हैं तो शेषफल बचेगा 3 और 7 से एक कम पावर से ऊपर वाला मान को विभाजित करते हैं तो शेषफल बचता है 4, यानी 3 पे पावर 4 का जो मान होगा 81। 81 7 से बड़ा है, फिर 7 से इसको हमको डिवाइड करना है। तो जैसे ही 7 से 81 को विभाजित करेंगे तो हमारा जो शेषफल होगा 4 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का। दोनों का HCF 1 आ रहा है और 31 एक प्राइम नंबर है, तो 31 से अगर पावर 1 कम हो तो इसका रिमाइंडर होगा हमेशा 1। 89 है और यहाँ पर 107 है, 107 से ऊपर पावर 1 कम है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 1 होगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।